नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपना टाइम में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब तो गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी गर्मी तो लगने लगी है। इसलिए सभी को थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए गर्मी में। और अपने खान पान, रहन सहन, तौर तरीका का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। आज मैं बात करने वाली हूँ बचत के ऊपर। एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ 10-12 मिनट का, तो जिसमें कि मैं बचत के कुछ कुछ टिप्स बताऊँगी और शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा बताऊँगी। तो चलिए, आप लोगों से अब मैं शुरू करती हूँ। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर 2-4 लोगों को भी हमारे वीडियो से अच्छा लगे, या शॉर्ट्स में बनाती हूँ उससे किसी के चेहरे पे स्माइल आए, तो यही मेरे लिए बहुत है। मेरा मकसद ही यही है कि जिसको जानकारी है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं भी जानकारी होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जागरूक बने और सभी हर बात जाने तो अच्छा है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो हर बात जानना ज़रूरी है। और आजकल के समय में तो हर काम मोबाइल से हम कर सकते हैं, तो और घर बैठे कर सकते हैं, तो इसलिए और भी ज़रूरी है। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो शुरू करती हूँ। छोटी छोटी बचत करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। छोटी छोटी बचत करके करोड़पति बनने का सीक्रेट जो है वो है धैर्य, सही निवेश, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उस पे। अगर आप सही प्लानिंग करके और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हैं, वही जो है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ा रकम बन सकता है, करोड़पति बन सकते हैं। हम अपने बच्चे को बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें बचत करने की आदत डालना चाहिए, जितना भी हो सके। और जिसका कि मतलब रेगुलर इनकम है, जैसे कि किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, तो उनके यहाँ तो रोज़ आता है, वो रोज़ कुछ कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन जिसका कि जॉब है तो वो महीने में निकालना है। तो इसके लिए सही बचत करने की आदत सबसे पहली बात है, हमें डालना पड़ेगा। और अपनी इनकम का जो है कम से कम, जिसका जितना भी इनकम है, तो कम से कम 25-30% जो है आप अपना लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के लिए ज़रूर बचत करना चाहिए। और बचत का जो है आज आज के समय में जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। और पैसे को जो है कहाँ लगाना है, सबसे बड़ा ये है कि पैसे को हम कहाँ लगाएंगे जो कि हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे, सही उसमें इंटरेस्ट भी आए, सही समय पे हमारा एक अच्छा अमाउंट भी बन जाए। तो ये भी ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने का, जो है कि कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो जैसा कि आज के समय में म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो है एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है, क्योंकि बैंक में जो है एक फिक्स अमाउंट है कि आपका 6-7% से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस का भी वही है। तो हमें जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब में तो करना ही चाहिए, लेकिन अपने इनकम का, जैसे कि मान लीजिए हमें महीने में 10,000 जमा करना है, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, 10,000 जमा करना है, तो उसमें से आप जो है 5-6 हज़ार आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए।
और जो मान लीजिए 4,000 जो बचा उसको आप जो है एसआईपी और म्यूचुअल फंड या आप कुछ शेयर भी खरीद सकते हैं। पर मंथ आप कुछ कुछ शेयर खरीदते जाइए। अभी जो है शेयर खरीदने का बहुत ही अच्छा टाइम है। हालांकि अभी बहुत फ्लक्चुएशन है, कब कभी गिर जा रहा है, कभी थोड़ा उठ जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर अभी गिरा हुआ है। तो अभी का समय जो है कहते हैं कि जब शेयर लगभग लगभग बहुत सारा जो शेयर है अभी 40%, 50%, 30% ऐसे गिर चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके एक साथ ज़्यादा नहीं खरीदना है, थोड़ा थोड़ा करके हम खरीद सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट है एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए ताकि अच्छा रिटर्न आ जाए। और इसको जैसे कि कम से कम 15 साल, 20 साल, 25 साल, मान लीजिए कोई 30 साल का है तो लगभग 30 साल में बहुतों की शादी हो जाती है। हालांकि आजकल जो है थोड़ा सा उम्र जो है ये मतलब 32 साल, 35 साल, 34 साल, 30 साल, 28 साल, ऐसे तो एक मैं 30 साल का मान के चल रही हूँ। 30 साल में शादी हो गई, एक 2 साल, 2 साल बाद बच्चे हो गए। आजकल तो बच्चे में भी बहुत खर्च है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए छोटा छोटा रकम, अगर जैसे आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में आप डालते जाते हो पर मंथ, थोड़ा थोड़ा करके भी डालते जाते हो, तो आप देखोगे कि जब आपका बच्चा 25 साल का हो गया या 20 साल का हो गया, उसको जब बहुत ज़्यादा पैसे की, या तो मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में लगना है, या बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस में लगना है, तो आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा बचत करते करते वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन गया। तो इस तरह से छोटा छोटा, जैसे कि 5,000 अगर आप 4-5 हज़ार एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हो आप जमा, तो वो समझो कि 20-25 साल के लिए तो वो आपको कम से कम 12% दे ही देता है। 12 से नीचे कभी नहीं देगा। 10-12 तो मिनिमम देगा ही देगा। और अगर आपका लक अच्छा है तो 14-15-16, कुछ कुछ तो 20-20%, 30-30% ऐसे भी देता है। लेकिन उतना का चलिए नहीं मानते। लॉन्ग टर्म में एक लमसम समझिए कि 10, 12, 11 ऐसे ज़रूर मिल जाता है। और 25 साल बाद जो है, जैसे 5,000 रुपया प्रति महीना हम एसआईपी करते हैं, तो 12% के हिसाब से और 25 साल के लिए कर देते हैं। तो जब पता है 5,000 रुपया महीना, और 25 साल के लिए अगर हम उसको एसआईपी हर महीने करते जाते हैं बिना रुके, तो वो 25 साल बाद 5 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा पैसा हो जाता है। तो ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू। और जितना देर करेंगे पैसा उतना, मतलब जितना ज़्यादा आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा रूल है, आप उसको जितना ज़्यादा दिन रखेंगे उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। तो ये है एसआईपी और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो छोटा छोटा 5,000 बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल अपने इंडिया में 40-50 हज़ार हर कोई कमा लेते हैं। गिरे से गिरे हालत में 40, 50, 30, 20, 25 तो कमा ही लेते हैं। हर घर में इतना आ ही जाता है। उसमें से कम से कम 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार आप बचा के तो आप बहुत बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं। और जब भी स्टॉक मार्केट या एसआईपी या ये म्यूचुअल फंड में, तो जो आप अच्छे से रिसर्च कर लो कि कौन सा एसआईपी अच्छा है जिसमें कि डूबने का कोई चांस, क्योंकि कुछ जो है उसमें डूबने का भी चांस रहता है। तो ऐसा आप चुनाव कीजिए, देखिए, समझिए, उसका रिसर्च कीजिए, तब जमा कीजिए। क्योंकि मेहनत की कमाई को ऐसे किसी के कहने पे नहीं किया जा सकता है। आप पहले उसको देखिए, समझिए
क्योंकि हर के आदमी के हाथ में मोबाइल है तो वो अच्छे से पता कर सकते हैं। और भरोसेमंद कंपनियों पे आप पैसा लगाइए। और गिरावट जो है, जैसे कि अभी गिर रहा है, तो अभी जो गिर रहा है तो इसमें कुछ 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 खरीदते जाइए, एक साथ ना खरीदिए, क्योंकि डर लगता है कि और इससे भी नीचे गिर जाए तो एक साथ नहीं खरीदना है, थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है, थोड़ा थोड़ा। और रिस्क भी नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाई मतलब लोग करते हैं, और उसको यूं ही जैसे मतलब किसी के बहकावे में आकर कुछ कर दिए जमा, तो ऐसा भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप रेगुलर करते रहना होगा, क्योंकि आप अनावश्यक खर्च लोग करने लगते हैं तो वो नहीं करना है। आपको रेगुलर अपना इधर उधर ना बेकार का खर्च, जो ज़रूरी है उसको तो करना ही है, क्योंकि अपने बच्चे को पढ़ाना ही है। घर में जो खर्च है, खाना पीना रहना, तो ये करना ही है। और जो भी है, बच्चे को पढ़ाना है, दवाई है, घर का खर्च है बहुत सारा, कपड़े का खर्च है, त्यौहार का खर्च है, तो वो सब भी करना है। उसमें ये नहीं है कि एक नहीं करना है, लेकिन हाँ, जहाँ अनावश्यक खर्च है उसको नहीं करना है, क्योंकि आज जो का समय है ऑनलाइन का ये है। ऑनलाइन कुछ दिखा, अच्छा लगा, ऑर्डर कर दिए, ज़रूरत है नहीं है, हाँ है, बस कर दिए। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फालतू का जो खर्च है उसको नहीं करना चाहिए, और एक लगातार आप करते जाओगे करते जाओगे। आजकल लोग 100-200 रुपये का, जो 20-25 हज़ार भी कमा रहा है, 100-200 रुपये का पान बीड़ी गुटखा सिगरेट कुछ भी ठंडा इस तरह से खा पी रहे हैं। तो भाई, पान बीड़ी सिगरेट में खर्च क्यों कर रहे हो, जबकि जान रहे हो गुटखा ये सब बहुत ही नुकसान है। इससे अब तो मतलब ये वाली बात ही नहीं है, पूरा जाना हुआ है कि जो पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाएगा उसको कैंसर होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ मिलावट है। और इस तरह से लोग खर्च कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ये सब अनावश्यक खर्च है, इसको खर्च ना कीजिए। जहाँ तक हो, खान पान को अपना अच्छे से घर में बना के खाइए। कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, कभी बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ गलत है। इस तरह का जो खान पान करके लोग अनावश्यक खर्च करते हैं, तो घर में जो है बढ़िया खाना पीना बनाइए, खाइए, और उसमें शुद्धता भी होता है। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी बचत करके आप, जिसका जितना इनकम है उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। किसी का इनकम मान लीजिए 25 हज़ार है तो वो 5-7 हज़ार बचा सकते हैं। किसी का मान लीजिए 20 हज़ार ही है तो आप 15 खर्च कीजिए, 5 बचाइए। उसमें आप सारा का सारा शेयर और SIP में मत कीजिए, आप बैंक में कीजिए, पोस्ट ऑफिस में कीजिए। छोटी 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 बचत करके आप देखोगे और धैर्य रखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। और बचत का आदत जितनी जल्दी हो अपने भी, और जैसे बच्चे को कुछ कुछ लोग ये कुछ कुछ क्या, आजकल तो हर बच्चे लेते हैं पॉकेट खर्च, तो वो पॉकेट खर्च जो है उनको दीजिए, लेकिन उनको कहिए कि आप इसको जमा कीजिए, बचत कीजिए। आज आपके पास अगर 100 रुपया है तो उसको जमा आप करोगे तो कुछ दिन बाद आपका वो, कुछ साल बाद, कुछ दिन नहीं कुछ साल बाद आप वो आपका 200 हो जाएगा। एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। छोटी छोटी बचत करके इस तरह से बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। और धैर्य के साथ अगर आप जमा करोगे तो आप देखोगे कि 5-10 हज़ार महीने का जमा कर करके, और धैर्य से आप रहोगे तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के दम पे आप बड़ा सा अमाउंट बना सकते हो। और आज के समय में कोई किसी को पैसा तो नहीं दे सकता है, तो इसलिए अपना मनी मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए और रोज़ बचाइए। कुछ ना कुछ, गृहिणी हो तो रोज़ बचाओ। घर में जैसे खर्च करने के लिए देते हैं
मान लीजिए आप कि आपको 500 रुपया मिला खर्च करने के लिए, आप 400 खर्च करो, 100 रुपये बचा लो। आपको मान लीजिए कि महीने में 20,000 रुपया मिला, आप 16,000 खर्च करो, 17,000 खर्च करो, 3-4 हज़ार रुपया बचा लो। तो इस तरह से जिसको जैसे भी बचाने का मौका मिले उसको बचा लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छा खासा 25 साल बाद जब आपको सच में पैसे की, मोटे पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास पैसा होगा। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा और आपका काम आराम से हो जाएगा। तो चलिए मैं अब इसके साथ ये ख़त्म कर रही हूँ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। चलिए अब मैं नमस्कार सभी